हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। पिछली वीडियोस में हम यूनिट वन कंप्लीट कर चुके थे। जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो पहले उनको देखिए, फिर यूनिट टू पर आइए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और जिसने वैसे कर ली हो यूनिट वन, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं यूनिट टू से। पिछले यूनिट में हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इस यूनिट में हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम वैसे तो पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है। एक बार और देख लीजिए, और साथ साथ एक बार दो तीन बार इसको ध्यान से देखिए, ये आपको याद भी हो जाएगी। सो ये है एच एक्स डॉट यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में यहाँ क्या होता था, एक्स होता था जो कि एक वेरिएबल था, लेकिन इसमें ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। इंटीग्रल ए टू बी के एक्स जाई यू जाई डी जाई। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड भी हम देख चुके थे। जब एच एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड होगा। एच एक्स इज इक्वल टू वन हो तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड होगी। और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो ये होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी, और जीरो ना हो तो ये होमोजीनियस नहीं होगी। सो अब देखिए नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी, उसको हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो उस पे ये आर्टिकल है, पहले ये आर्टिकल करेंगे, फिर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले आर्टिकल देखिए, रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश ए एक्स वाई डैश बी एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स। और x है हमारा a से b के बीच में, वेयर वाई ए इज इक्वल टू सी वन वाई बी इज इक्वल टू सी टू। ये चीज हमें गिवन है। इनटू फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन, इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन में हमको चेंज करना है। अब ये हम एक बार फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन देखिए। देखो, इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी डेरिवेटिव का निशान नहीं है y के ऊपर, कहीं भी किसी के ऊपर भी नहीं है डेरिवेटिव का निशान। तो हमें क्या करना है इस आर्टिकल में, ये जो y का डबल डेरिवेटिव है, y सिंगल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हमको खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे हम, इंटीग्रेट करके खत्म करेंगे। डबल डेरिवेटिव है तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए कैसे, गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डैश की वैल्यू निकाल ली, बाकी सब उधर ले गए। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स फ्रॉम a टू x, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट ली a टू x। क्लियर। अब आप कहेंगे कि ये जाई क्यों ले दिया, देखो x वेरिएबल था और हमारी लिमिट a टू x है, तो जब हम पुट करेंगे लिमिट तो दोबारा से वही आ जाएगी, तो इसलिए हमने वेरिएबल चेंज कर दिया और वेरिएबल ले लिया जाई। क्लियर। और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव बचेगा, और लिमिट क्या है ए टू एक्स। तो क्या आएगा, वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश ए। और वाई डैश ए को हमने कांस्टेंट ले लिया, क्या, अल्फा वन। तो माइनस अल्फा वन होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का अल्फा वन हो जाएगा। समझ आया। बाकी सब पे ऐसे का ऐसे इंटीग्रेशन ए टू एक्स ए जाई वाई डैश जाई डी जाई, माइनस ए टू एक्स बी जाई वाई जाई डी जाई, ए टू एक्स जी जाई डी जाई, प्लस वो अल्फा वन जो इधर आया है। अब आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। फर्स्ट सेम एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, और साथ साथ लिमिट पुट कर देंगे ए टू एक्स। बाहर माइनस था तो इसके आगे माइनस आ गया, फिर यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर, वो आप कर लेंगे। फिर ये ऐसे का ऐसे लिख दिया जो फॉर्मूले से आया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, वाई डैश जाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई जाई डी जाई, माइनस ये सेम एज इट इज रख दिया बी जाई वाई जाई डी जाई, प्लस ए टू एक्स जी जाई डी जाई प्लस अल्फा वन। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। सो जैसे ही हमने लिमिट पुट की तो एक्स पुट किया तो ए एक्स वाई एक्स प्लस ए ए वाई ए, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस की जगह बीच में प्लस आएगा। क्लियर। और वाई ए की वैल्यू हमें गिवन है सी वन, वो पुट कर दी। अब आगे देखिए ए टू एक्स, आगे सेम
ए टू एक्स जी जाई डी जाई प्लस अल्फा वन। क्लियर। इसमें हमने क्या किया यहाँ पे इस स्टेप में, इसमें हमने कॉमन ले लिया वाई जाई डी जाई को, और बाकी सब ऐसे का ऐसे लिख दिया। ये तो हो गया था इतना, तो यहां तक तो हो गया था। अब ए टू एक्स ए डैश जाई माइनस बी जाई, वाई जाई डी जाई इन दोनों में से कॉमन ले लिया, प्लस ए टू एक्स जी जाई डी जाई सेम प्लस अल्फा वन। नाउ अब एक इंटीग्रेशन और बाकी, एक डेरिवेटिव और बाकी है, तो इसको भी हमको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? बाय अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड यूजिंग इनिशियल कंडीशन वाई ए इज इक्वल टू सी वन। जहां पे कहीं वाई ए आएगा उसको सी वन पुट कर देंगे। सो इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, वाई एक्स, वाई एक्स माइनस वाई ए, लिमिट वही लेंगे ए टू एक्स। सो वाई एक्स माइनस वाई ए एंड वाई ए इज इक्वल टू सी वन, सो उसकी वैल्यू सी वन पुट कर दी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा माइनस ए टू एक्स ए जाई वाई जाई डी जाई। इसमें फिर से हमने एक्स की जगह जाई ले दिया और इंटीग्रेट कर दिया ए टू एक्स ए जाई वाई जाई डी जाई। और यहाँ पे क्या आ गया, ए टू एक्स, ए टू एक्स ये जो इंटीग्रेशन था ए टू एक्स था, हमने एक्स की जगह जाई पुट कर दिया, तो अब क्या हो गई लिमिट ए टू जाई, और ए टू एक्स जो अब इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वाली ये है ए टू एक्स। क्लियर। और अंदर सेम एज इट इज। अब यहाँ आगे यहाँ पे भी ए टू एक्स बन जाएगा ए टू जाई जब एक्स की जगह जाई पुट करेंगे, और बाहर ए टू एक्स जो अब नया इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अंदर जी जाई डी जाई डी जी जाई डी जाई था, अब जाई की जगह जाई वन ले लेंगे, और एक्स जहां जहां है वहां जाई लिया है हमने। क्लियर। तो जहां जाई था वहां सब जगह जाई वन लिया। देखो ऊपर भी देखो ए डैश जाई वन माइनस बी जाई वन वाई जाई वन, क्योंकि जाई तो पहले से ही था, तो अब नया इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वो चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा डी जाई वन डी जाई, और लास्ट में बच गया ए टू एक्स ए टू जाई जी जाई वन डी जाई प्लस प्लस ए प्लस ए सी वन प्लस अल्फा वन। देखो ये कंबाइन कर दिए, यहाँ था ए और ये था सी वन, सो ए सी वन ये लिख दिया, प्लस अल्फा वन और ए टू एक्स डी जाई, क्योंकि यहाँ ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, सो ये लिख दिया ए टू एक्स डी जाई। अब इस पे हम अपनी लेमा लगाएंगे जो हमने यूनिट वन में की थी, कि जब डबल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन में लेके आना हो तो हमने एक लेमा की थी। तो उस लेमा से क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई एक्स माइनस सी वन तो सेम, माइनस ए टू एक्स ए जाई वाई जाई डी जाई ये भी सेम एज इट इज। यहाँ आ जाएगा ए टू एक्स, और ये माइनस हो जाते थे एक्स माइनस जाई और ए डैश जाई माइनस बी जाई वाई जाई डी जाई, ये जाई में चेंज हो जाएगा। क्लियर। ए टू एक्स जो हमने लेमा शुरुआत में की थी, जब दो इंटीग्रेशन हो या ज्यादा इंटीग्रेशन उनको सिंगल इंटीग्रेशन में लेके आना हो तो एक लेमा की थी हमने, वो स्टार्टिंग में ही थी यूनिट वन के, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो ये आ जाएगा एक्स माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई वाई जाई डी जाई, और ये वाला इंटीग्रेशन भी डबल इंटीग्रेशन को उसी लेमा से हम सिंगल इंटीग्रेशन में ले आएंगे। ए टू एक्स ए टू एक्स एक्स माइनस जाई जी जाई डी जाई, जाई वन जाई में ही चेंज हो जाएगा दोबारा वो लेमा लगने के बाद, प्लस ए सी वन प्लस अल्फा वन ए टू एक्स डी जाई ये सेम एज इट इज। अब आगे देखो, इस सी वन को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जो ये सी वन है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो ये हो गया वाई एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स ए टू एक्स एक्स माइनस जाई ए डैश जाई बी जाई वाई जाई डी जाई। तो अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन टू कैसे आई। सो ए टू एक्स एक्स माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई, और माइनस ए जाई वाई वाई जाई डी जाई कॉमन, मतलब इसमें से और इसमें से इन दोनों को कंबाइन कर दिया और वाई जाई डी जाई कॉमन ले दिया। क्लियर। प्लस वाली टर्म आगे लिख ली और माइनस ए जाई पीछे, वाई जाई डी जाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ए टू एक्स एक्स माइनस जाई जी जाई डी जाई ये सेम लिख लिया, ये हमने इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया तो ये आ गया एक्स माइनस ए प्लस में कांस्टेंट सी वन, जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में लेके आ गए सी वन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू।
सो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम x की जगह b पुट कर देंगे, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है वाई बी इज इक्वल टू सी टू। सो वाई बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे सब जगह x की जगह b पुट करके। सो हमने पुट कर दिया बस सिंपली, और वाई बी की वैल्यू आ गई। तो सी टू इज इक्वल टू ये सारा। क्लियर। अब आगे देखो, अब जो ये कांस्टेंट है ए सी वन प्लस अल्फा वन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये सब जो राइट हैंड साइड में, उस सब चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और उसको b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी ए सी वन प्लस अल्फा वन की वैल्यू आ जाएगी। तो वही हमने किया, सारी चीज को उस तरफ ले गए और ए सी वन प्लस अल्फा वन की वैल्यू निकाल दी। और इस कांस्टेंट ए सी वन प्लस अल्फा वन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर टू आई थी ना, इस इक्वेशन नंबर टू में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे ए सी वन प्लस अल्फा वन की। सो सारा सेम रहेगा, बस इस ए अल्फा वन सी वन की जो सी वन अल्फा वन की जो वैल्यू आई है, इसको हम सिंपली इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। तो हमारी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, पुट करके देख लेना, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया देखिए, उसके बाद हमने किया, ये जो नीचे C1 है ये प्लस में है, तो इसको आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस C1 को मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया। ठीक, तो इस C1 को मैंने आगे लिख लिया। और बाकी ए टू एक्स एक्स माइनस जाई, ए जाई बी जाई, माइनस ए जाई वाई जाई डी जाई, ये सब सेम। ए टू एक्स एक्स माइनस जाई जी जाई डी जाई, ये भी सेम। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, सी टू माइनस सी वन, मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। और इस वाली चीज को इस इंटीग्रेशन वाली चीज के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन ए टू एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को हम तोड़ देंगे, ए टू बी था ना ये लिमिट, तो इसको हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे और इस लिमिट को कर देंगे ए टू एक्स और एक्स टू बी। सो पहले हम लिखेंगे ए टू एक्स, तो ये जो अंदर मल्टीप्लाई हुआ एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये तो सेम, और लिमिट हो गई ए टू एक्स बी माइनस जाई, बाकी अंदर सारा सेम वाई जाई डी जाई। और फिर इसी को ही हम लिखेंगे, बार माइनस का निशान था ना तो यहाँ पे माइनस आया। तो अब दोबारा से जब वो दूसरी लिमिट पुट करेंगे एक्स टू बी, तो उसमें भी ये आएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, लिमिट एक्स टू बी, बी माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई माइनस ए जाई वाई जाई डी जाई, और ये सारा सेम, ये सारा सेम लिख दिया। क्लियर। C1 था वो C1 आगे लिख दिया था। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस C1 को आगे लिखा है, लिमिट्स ब्रेक की हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, वाई एक्स इज इक्वल टू C1 ए टू एक्स एक्स माइनस जाई जी जाई डी जाई। अब एक बार मैं ऊपर वाली स्टेप से कोरिलेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये ऊपर वाली स्टेप है, अब इससे मैच करेंगे एक बार। C1 ए टू एक्स, ये सारी ऊपर वाली लाइन ये वाली लाइन सारी सेम टू सेम लिखी है। क्लियर। सेम टू सेम नहीं, सेम सेम नहीं लिखी, एक चीज ऊपर लिखी है बस। देखो दोबारा से देखो ध्यान से, वाई एक्स C1 सेम, ए टू एक्स एक्स माइनस जाई जी जाई डी जाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस भी वैल्यू में, बस एक ये स्टेप ध्यान रख लेना, जिस भी चीज में यहाँ पे ए डैश जाई माइनस बी जाई है ना, उस सारी चीज को नीचे लिखेंगे। बाकी सारी चीजों को जिसमें नहीं है ये ए डैश जाई माइनस बी जाई, बाकी सब चीजों को ऊपर लिख लेंगे और इनको नीचे लिख देंगे थोड़ी देर के लिए। क्लियर। क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो। तो C1 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो ए डैश जाई माइनस बी जाई है, इसको नीचे लिखेंगे हम। तो इसमें ए टू एक्स एक्स माइनस जाई जी जाई डी जाई, इसमें नहीं है माइनस ए डैश जाई बी जाई, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया, प्लस एक्स माइनस ए बी माइनस ए सी टू माइनस सी वन, इसमें भी कहीं नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर। इसमें ए डैश जाई माइनस बी जाई है, इसको नहीं लिखेंगे। अब और नीचे आ जाओ, माइनस एक्स माइनस ए, इसमें भी है माइनस ए डैश जाई माइनस बी जाई, इसको भी नहीं लिखेंगे। इस लास्ट वाली चीज को लिख लेंगे,
माइनस एक्स माइनस ए बी माइनस ए टू बी माइनस जाई जी जाई। तो इसमें भी एक्स माइनस ए बी माइनस ए था और इसमें भी एक्स माइनस ए बी माइनस ए था, तो दोनों में से एक्स माइनस ए बी माइनस ए कॉमन ले दिया। यहाँ से बचेगा सी टू माइनस सी वन और ये बचेगा ए टू बी माइनस जाई जी जाई डी जाई। और बाकी जो चीज बच गई वो सब हमने नीचे लिख दी। देखो ये बच गया था ए टू एक्स एक्स माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई, तो ये हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या बचा था, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए टू एक्स बी माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई माइनस ए जाई वाई जाई डी जाई। ये सारा एज इट इज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए एक्स टू बी माइनस जाई ए डैश जाई, ये सारी चीज हमने यहाँ पे लिख दी यहाँ से। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर फर्स्ट लाइन लिखी है ये सारी चीज को हम एफ एक्स के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में ऐसा आएगा, मतलब एक्स की टर्म्स में आएगा ये फंक्शन। ये भी कांस्टेंट है, ये भी एक्स की टर्म्स में आएगा। इसको भी जब हम सोल्व करेंगे ए टू बी ये सारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और एक्स है तो एक्स की फॉर्म में आएगा मल्टीप्लाई होके। क्लियर, तो इसको हम सारे को एफ एक्स पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, इस ऊपर वाली फर्स्ट लाइन को हमने क्या पुट कर दिया एफ एक्स और नीचे वाली चीज सारी सेम। मैं एक बार इसको कोरिलेट करने के लिए थोड़ा मिनिमाइज करके आपको नीचे वाली स्टेप दिखाऊंगा। देखो इस ऊपर वाली लाइन को पूरे को एफ एक्स लिख दिया। क्लियर, ए टू एक्स एक्स माइनस जाई और यहां से हम क्या करेंगे ए टू एक्स जिस जिसमें भी है उन सबको एक साथ कर लेंगे। ए टू एक्स एक्स माइनस जाई और ये मतलब ये ए टू एक्स इंटीग्रेशन इस सेकंड लाइन के साथ भी है और इस सारे के साथ भी है ए टू एक्स। फिर यहाँ पे लिमिट है एक्स टू बी। सो ए टू एक्स वाले को सारे को एक साथ कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पे अगर हम ए डैश जाई माइनस बी जाई इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ए डैश एक्स माइनस जाई और यहाँ से क्या बचेगा एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए बी माइनस जाई। सो बी माइनस जाई एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए और ये हमने कॉमन लिया था ए डैश जाई माइनस बी जाई। क्लियर, तो ये दो चीज हमारी सोल्व हो गई। अब आगे देखिए, प्लस प्लस ए जाई माइनस वन एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसमें से हम ए जाई कॉमन ले लेंगे। ए जाई यहाँ से ए जाई बाहर गया तो क्या आया माइनस वन और यहां से ए जाई जब बाहर जाएगा तो क्या आएगा। देखो दोबारा से देखो ध्यान से, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पर एक दो बार खुद करोगे जब समझ आ जाएगा। देखना ध्यान से, ऊपर वाला तो सारा एफ एक्स बन गया, उसको तो हमने लिख दिया एफ एक्स के इक्वल। अब आगे देखो ए टू एक्स ए टू एक्स ये सारे की इंटीग्रेशन ए टू एक्स है यहां तक। क्लियर, अब इन दोनों में ए डैश जाई माइनस बी जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई इन दोनों में है, तो इन दोनों में से हम ये ए डैश जाई माइनस बी जाई कॉमन ले लेंगे। क्लियर, तो यहां से क्या बचेगा जब ये कॉमन जाएगा, यहां से बचेगा एक्स माइनस जाई, सिर्फ एक्स माइनस जाई। तो यहां से बचा एक्स माइनस जाई, तो ये सिर्फ इतने पे काम कर रहे हैं हम, सिर्फ इतने पे। सो ये एक्स माइनस जाई बच गया यहाँ पे। फिर यहां से जब कॉमन जाएगा तो ये x माइनस ए बी माइनस ए साथ में है और आगे माइनस भी है, तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए और बी माइनस जाई और ए डैश जाई माइनस बी जाई बाहर चला गया, तो ये ए डैश जाई माइनस बी जाई बाहर चला गया। क्लियर, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब आगे हमने क्या किया, प्लस ए जाई कॉमन ले दिया, प्लस ए जाई कॉमन ले दिया किस किस में से, एक तो ये ए जाई है इनके साथ
और एक ए जाई यहाँ पे भी है, ये रहा ए जाई, माइनस का ए जाई, वाई जाई डी जाई। क्लियर। तो ये ए जाई कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस का साइन था बाहर, तो बाहर आ जाएगा माइनस का। और इसके साथ ये एक्स माइनस ए बी माइनस ए बी मल्टीप्लाई में था, तो जब ये एक्स माइनस ए और ये बार माइनस भी है इसके साथ, और इसके साथ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन। और ए जाई तो बाहर गया इसका, तो बचेगा एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और बार वाई जाई डी जाई दोनों में था, तो वाई जाई डी जाई कॉमन। क्लियर। अब ये सारा हमारा हो गया सोल्व ए टू एक्स का। अब देखो एक्स टू बी का, ये वाली चीज है एक्स टू बी की। यहां से देखो माइनस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए एक्स टू बी, बी माइनस जाई ए डैश जाई बी जाई, माइनस ए जाई वाई जाई डी जाई, ये सब सेम। अब है हमारी नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारा ये आया है, एक तो ये चीज जो आई है इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, एक जो ये चीज आई है उसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके और इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको सोल्व किया, यहाँ से एक्स माइनस जी, एक्स माइनस जाई माइनस एक्स माइनस ए बी माइनस जाई अपॉन बी माइनस ए, एलसीएम लेंगे जब हम, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस बी जाई माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। सोल्व करके देख सकते हो, और फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंपली इसको हटा देंगे और एक्स माइनस बी जाई माइनस ए अपॉन बी माइनस ए पुट कर देंगे, और इसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को मैं एक बार लिख लेता हूं जो पुट करने के बाद बनेगी। तो पुट करने के बाद हमारी वाई एक्स क्या बनेगी, वाई एक्स, हमारी वाई एक्स बनेगी एफ एक्स प्लस ए टू एक्स, ए टू एक्स, और इसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस बी जाई माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और ये ब्रैकेट ए डैश जाई माइनस बी जाई ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस ए जाई प्लस ए जाई, और इसको सोल्व किया तो क्या आया था एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, वाई जाई डी जाई, वाई जाई डी जाई, और फिर बच गया ये एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन एक्स टू बी माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई माइनस ए जाई ब्रैकेट क्लोज्ड, वाई जाई डी जाई। तो ये चीज आ गई हमारी वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखिए हमने क्या किया, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स सेम। अब देखो एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहां से क्या बचा, तो जैसे ही हमने इसको बाहर लिया तो हमारा क्या बचेगा, एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, तो हमारा यहां से तो बचेगा ए डैश जाई माइनस बी जाई, तो ये हमने लिख लिया ए डैश जाई माइनस बी जाई। और जब हम, तो और क्या किया एक बार फिर से देखिए, ए टू एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए जाई माइनस ए डैश जाई माइनस बी जाई। क्लियर। इसको हमने सोल्व करना है, और प्लस में इसके साथ भी यही लिमिट है, तो दोनों में देखो एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से हमने ले लिया कॉमन। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा, यहां से तो बचा ए जाई वाई जाई डी जाई, वाई जाई डी जाई भी दोनों में है, तो ये भी कॉमन बाहर आएगा, तो यहां से बचा सिर्फ ए जाई इसमें, क्योंकि वाई जाई डी जाई भी बाहर गया, एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए भी बाहर गया, तो खाली ए जाई बचा, तो ए जाई हमने लिख दिया। यहां से क्या गया, एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, और बचा क्या, जाई माइनस ए, तो जाई माइनस ए को हमने ए माइनस जाई लिख दिया और बाहर ले लिया माइनस साइन। क्लियर।
और ए डैश जाई माइनस बी जाई वाई जाई डी जाई सेम एज इट इज। क्लियर है बात? अब आगे देखिए, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एक्स टू बी ए डैश जाई माइनस बी जाई, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एक्स टू बी, एक्स टू बी ए जाई, ए जाई बी माइनस जाई ए डैश जाई। तो देखो अब क्या किया इसने, अब यहां से ये हमारी वैल्यू थी x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एक्स टू बी, और यहाँ पे आया हुआ है ए जाई माइनस बी माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई वाई जाई डी जाई। एक बार ऊपर देखते हैं हम, ऊपर शायद कुछ मिस कर गए हैं। सो x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए एक्स टू बी, यहाँ तक तो ठीक है, x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए एक्स टू बी, और अंदर आएगा ए जाई माइनस बी माइनस जाई ए डैश जाई ए डैश जाई। हाँ, इसमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ए जाई प्लस का हो गया, और ये इसके आगे आ गया माइनस, सो ए जाई हो गया प्लस का, और बी माइनस जाई ए डैश जाई बी माइनस जाई ये आ गया माइनस का, और बाहर माइनस था, ऊपर बाहर माइनस था यहाँ पे, तो ये माइनस कॉमन लिया जब ये बाहर हो गया प्लस, वाई जाई डी जाई। क्लियर? सो अब देखो सिमिलैरिटी सी आ गई ऊपर ए टू एक्स और एक्स टू बी में, ऊपर भी ए जाई माइनस ए माइनस जाई ए डैश जाई बी जाई वाई जाई डी जाई है, और नीचे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ए जाई माइनस बी माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई वाई जाई डी जाई। क्लियर? तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स जाई वाई जाई डी जाई की फॉर्म की बन गई, जहां पे एफ एक्स क्या था मेरा, ये हमने एफ एक्स लिया था ऊपर, जहां पे एफ एक्स लिया था वहां से आप देख सकते हो, और के एक्स जाई जो हमने लिया है वो जब एक्स ग्रेटर देन जाई होगा, मतलब जब लिमिट ए टू एक्स होगी एक्स ऊपर होगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन जाई होगा, तो हम के एक्स जाई की वैल्यू लेंगे ये ए एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए जाई माइनस ए माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई, और जब एक्स छोटा होगा जाई से, तो हम जब जहाँ पे लिमिट एक्स की नीचे है एक्स टू बी है, तो हम लेंगे ये वैल्यू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए जाई माइनस बी माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई। क्लियर? सो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। तो आप एक दो बार देखिए, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, अपने हाथ से करके देखिए, जब एक दो बार खुद लिख के देखेंगे तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में आपको समझ आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स के साथ। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और समझ आता है तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।